मित्रों, हम वेन डायग्राम के बारे में जान चुके हैं। वेन डायग्राम के द्वारा हम विजुअल रिप्रेजेंटेशन करते हैं सेट्स का बाय यूजिंग रेक्टेंगल एंड सर्कल। अब हम जानने वाले हैं ऑपरेशंस, सम इंपॉर्टेंस ऑपरेशंस ऑन वेन डायग्राम। देखो, वेन डायग्राम पर हम कुछ ऑपरेशंस करते हैं। इन ऑपरेशंस को आप देख सकते हैं, हमने एक टेबल के फॉर्म में लिखा है जिससे आपको समझने में इजी हो। सबसे पहला ऑपरेशन है ए यूनियन बी। ये जो आपको साइन दिख रहा है यू के शेप का, इसे हम यूनियन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो हम इसे क्या पढ़ेंगे? ए यूनियन बी। ठीक है, अब वेन डायग्राम देखो, हमने दो सर्कल बनाए, सर्कल ए सर्कल बी। यूनियन में हम क्या करते हैं? सभी एलिमेंट्स ए और बी के सभी एलिमेंट्स को हम लेते हैं। एक एग्जांपल के तौर समझो, मानो ए सेट है जिसके एलिमेंट्स 1 2 3 और बी सेट जिसके एलिमेंट्स हैं 3 4 5। अब हमें इन दोनों सेट का अगर ए यूनियन बी निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे? दोनों सेट के एलिमेंट्स को हम कंबाइन कर देंगे। बस एक बात आपको याद रखना है, एलिमेंट्स को हमें रिपीट नहीं लिखना है। तो ए यूनियन बी क्या आएगा? ए 1 2 3 4 5। हमने दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को लिख दिए। ठीक है, बस हमें एलिमेंट्स को रिपीट नहीं लिखना है। तो ये है ए यूनियन बी, जिसमें आपको ए सेट और बी सेट, इन दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को हम लिखते हैं एक साथ। ठीक है, दूसरा ऑपरेशन इंटरसेक्शन। ये जो आपको साइन देख रहा है ये इंटरसेक्शन का साइन है। ठीक है, तो इसे हम क्या पढ़ने वाले हैं? ए इंटरसेक्शन बी। अब ए इंटरसेक्शन बी में हम क्या करते हैं? हम ए और बी दो सेट के केवल कॉमन एलिमेंट्स को लिखते हैं। ऐसे एलिमेंट्स जो सेट ए और बी दोनों में कॉमन एलिमेंट्स हो। तो लिखा भी यहां पे ओनली द कॉमन एलिमेंट्स। अब इसे एक एग्जांपल के तौर समझो। देखो, ए सेट जिसके एलिमेंट्स 1 2 3, बी सेट जिसके एलिमेंट्स 3 4 5। अगर हमें ए इंटरसेक्शन बी लिखना होगा तो इन दोनों सेट्स के ऐसे एलिमेंट्स जो कॉमन हैं, कॉमन क्या है? केवल 3। तो ए इंटरसेक्शन बी आ जाएगा 3। ठीक है, तो पहला यूनियन जिसमें हम ए और बी दोनों सेट्स के सभी एलिमेंट्स को लिखते हैं। दूसरा इंटरसेक्शन जिसमें हम ए और बी के कॉमन एलिमेंट को लिखते हैं। तीसरा ऑपरेशन है डिफरेंस, जिसमें हम डिफरेंस निकालते हैं ए माइनस बी। अब ये जो डिफरेंस है, ये जो आप करते हैं नेचुरल नंबर्स के साथ, उससे थोड़ा सा हटके है। कैसे? ये देखो, मान लो दो सेट ए और बी हैं। ठीक है, ए सेट और बी सेट। ठीक, एलिमेंट इन ए बट नॉट इन बी। अब ए माइनस बी में हम क्या लिखेंगे? ऐसे एलिमेंट्स को लिखेंगे जो केवल ए में मौजूद हैं। ना तो हम बी के एलिमेंट्स को लिखेंगे और ना ही हम कॉमन एलिमेंट्स को लिखेंगे। समझ आ गया? ए माइनस बी यानी हम सेट्स का डिफरेंस निकाल रहे हैं। तो ए माइनस बी में हम क्या लिखेंगे? ऐसे एलिमेंट्स जो केवल ए में हैं। ठीक है, लिखा भी है एलिमेंट्स इन ई बट नॉट इन बी। ए माइनस बी एग्जाम्पल देकर समझो। सेट ए जिसके एलिमेंट्स 1 2 3, सेट बी जिसके एलिमेंट्स 3 4 5। तो ए माइनस बी क्या आएगा? ऐसे एलिमेंट जो केवल ए में है। 1 2 3 हमने इंक्लूड इसलिए नहीं किया क्योंकि 3 कॉमन एलिमेंट है। तो ए माइनस बी आ जाएगा 1 और 2। ठीक है, अब फोर्थ ऑपरेशन है कॉम्प्लीमेंट। ये जो आप साइन लगाते हैं इसे हम कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। अब कॉम्प्लीमेंट में हम किन एलिमेंट्स को हम इंक्लूड करने वाले हैं? एक डायग्राम देखो, यहां पर रेक्टेंगल के द्वारा हमने यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट किया है। ये है सेट ए, ये है सेट बी। अब कॉम्प्लीमेंट में हम क्या करते हैं? एलिमेंट्स इन यू बट नॉट इन ए। ऐसे एलिमेंट्स को लिखते हैं जो यूनिवर्सल सेट में हो लेकिन सेट ए में नहीं हो। एग्जाम्पल से आप अच्छे से समझोगे। देखो, मान लो एक यूनिवर्सल सेट है
1 2 3 4 5 6, ठीक है, जिसमें सेट ए 1 2 3, सेट बी 3 4 5, ठीक है। हमें कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए निकालना है। तो ऐसे एलिमेंट्स देखो जो यूनिवर्सल सेट में हो लेकिन ए में ना हो। तो देखो 4 5 6, ठीक है, क्योंकि 1 2 3 ये सेट ए में थे, तो हमें केवल यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स को लिखना होता है। तो हमने जाना यूनियन के बारे में, इंटरसेक्शंस के बारे में, डिफरेंस और कॉम्प्लीमेंट के बारे में। तो अभी तक हम क्या जान चुके हैं? हम सबसे पहले वेन डायग्राम अच्छे से जान चुके हैं, जो विजुअल रिप्रेजेंटेशन होता है सेट में, जिसमें हम रेक्टेंगल और सर्कल के द्वारा सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद हमने सम इंपॉर्टेंस ऑपरेशन जाने, जिन्हें हम वेन डायग्राम में करते हैं। तो अभी तक हम ये जान चुके हैं। अभी हम कुछ ही देर में कुछ इंपॉर्टेंस टॉपिक के बारे में भी जानने। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है, इफ n a equal 4 then the number of subset containing exactly 2 elements is ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 8। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन पर। धन्यवाद।